देखिए, एक सांड थाने में मर्डर का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस मर्डर के अभियोग में हम लोगों ने एक मुलजिम को पकड़ा। उसके पकड़े जाने के बाद उससे बातचीत के क्रम में और अन्य जो आसूचनाएं हम लोगों ने डेवलप की, उसके क्रम में ये पता चला कि कतिपय लोग अवैध शराब के ढक्कनों का और बारकोड का व्यापार कर रहे हैं। तो उस दिशा में हम लोगों ने जो संबंधित विभाग हैं, एसटीएफ, आबकारी और अन्य विभाग जो डील करते हैं, उन सभी से बात हुई और उस आसूचना को शेयर किया गया। उस आसूचना को शेयर करने के पश्चात हम लोगों को अन्य आसूचनाएं और प्राप्त हुई और उन संबंधित विभागों द्वारा भी हमें एसटीएफ और आबकारी विभाग द्वारा भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। तो उस इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग इस दिशा में कार्यरत हुए और सबकी कंबाइंड टीमें लगी और हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने निर्देशित किया। तो इसमें काफ़ी बड़ी टीम बनाई गई। इसमें अन्य जनपदों के भी लोग लगाए गए, आबकारी विभाग से लोग लगे, अन्य हमारे एसटीएफ के साथी लगे। तो काफ़ी बड़ी टीम बनाई गई और इस टीम ने काम करना शुरू किया और ग्राउंड लेवल से इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। इस इंटेलिजेंस गैदरिंग और जो अन्य सूचनाएं हम लोगों को मिली, उससे एक अभियोग पंजीकृत किया गया महाराजपुर में। वो मुकदमा अपराध संख्या 99/2022, जिसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हमारे एसपी साहब ने वहाँ किया है। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी में हम लोगों को काफ़ी संख्या में बारकोड और अवैध ढक्कन मिले। फिर उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी टीमों को और पता चला। तो उसके बाद हम लोगों की टीमें जो हैं वो पता चला कि उसके साथ 2 अन्य लोग, एक वीरेंद्र राय और एक यहाँ के जायसवाल, वो शामिल थे। तो उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम दिल्ली गई और दिल्ली में जाके जो हमारी संयुक्त टीमें थे, उन लोगों ने वहाँ जाके ग्राउंड पे आसूचनाएं डेवलप की। उसमें कानपुर आउटर पुलिस, एसटीएफ, इटावा की पुलिस, औरैया की पुलिस और अन्य जनपदों की पुलिस जो हमारे जोन की हैं, वो एडीजी महोदय के निर्देश पे लगाई गई। वहाँ जाने पे हम लोगों को वीरेंद्र राय मिले। वीरेंद्र राय के बाद हम लोगों को पता चला कि ये एक अन्य आदमी, एक मुकेश मित्तल हैं, उनके सहयोग से ये व्यापार कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्री हम लोगों ने फिर बाद में बरामद की। उसके अतिरिक्त हमें पता चला कि ये एक और सज्जन इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके फैक्ट्री पे छापा मारा गया। तो वहाँ भी हमें काफ़ी संख्या में बारकोड्स और ढक्कन बरामद हुए। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में 2 फैक्ट्रियाँ पुलिस ने पकड़ी और 3 मुलजिमान पकड़े, जिनसे काफ़ी बड़ी संख्या में ढक्कन हमें मिले हैं और बारकोड्स मिले हैं। आगे जो इन्वेस्टिगेशन है और आगे का ज़मीनी स्तर पे अभिसूचना संकलन का कार्य, ये हमारी पुलिस, कानपुर आउटर की पुलिस, एसटीएफ, आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कर रहे हैं और आगे हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे कि ये कहाँ सप्लाई होते थे, इसकी सप्लाई चेन क्या थी, कैसे इनका इलीगल यूज़ होता था और कौन और लोग इन्वॉल्व हैं इस रैकेट में। कितने लोग पकड़े गए टोटल? ये 3 लोग पकड़े गए हैं और इसकी सूचना अभी आपको प्रेस नोट से हम दे देंगे। 3 लोग पकड़े गए हैं और इसके अलावा जो माल बरामदगी है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है। उसकी 1 करोड़ प्लस की रिकवरी है, प्लस 2 फैक्ट्रियां हम लोगों ने सीज़ की हैं, उसमें मशीन्स हैं और हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रिलिमिनरी स्टेप पे हैं। ये क्या माल दिल्ली का है? दिल्ली से बरामद हुई है कानपुर के आसपास फैक्ट्री है? नहीं, दो फैक्ट्रियां जो बरामद हुई हैं ये दिल्ली में बरामद हुई हैं। ये कब से फैक्ट्री संचालित हुई, कितने साल? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स में हैं कि ये फैक्ट्रियां कब से चली, उसके लिए वहाँ के लोगों का बयान होगा। उसके जो जिनकी बिल्डिंग में, जिनकी ज़मीन में वो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। अभी तो फैक्ट्रियों की बरामदगी हुई है, माल की बरामदगी हुई है और अभी हम इस पूरे ऑपरेशन के एकदम शुरुआत में हैं। दिल्ली से पता चला कि कौन कौन से प्रदेश थे इसको टारगेट करके कहा सफाई करने कुछ
इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये अपने प्रदेश के कतिपय जनपदों में, जिसमें हमारे जनपद में, बगल फतेहपुर ज़िले में और अन्य जनपदों में सप्लाई करते थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने कर्नाटका भी कुछ माल भेजा है, राजस्थान भेजा है, मध्य प्रदेश भेजा है, इसके अलावा पौंडीचेरी भेजने की बात कही है। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके बयानों के आधार पे है, जिसका कि लीगल सैंक्टिटी कम है, और ये सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स में हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा। इसमें इसमें एक हैं तो ये दिल्ली के लोग, दिल्ली में रहते हैं, बट एक मूलतः राजस्थान के हैं, एक मूलतः बिहार के हैं, वीरेंद्र राय, और इसी तरह लोग अलग अलग जगह के हैं जो दिल्ली में रहते हैं। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन अभी जस्ट शुरू हुई है, और अभी तो हमारी पूरी टीमें आई हैं। इन लोगों ने वहाँ ग्राउंड में संकलित किया है बहुत सारी अभी सूचनाएं। उसके अलावा बहुत सारे एंगल्स और हैं, जैसे टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स हुए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए, अन्य इनकी इंटरनेट एक्टिविटी हुई, वो सारी अभी देखनी बाकी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स के बारे में कर रहे हैं। ये सारे इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स आगे लिए जाएंगे, इसके लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस महानिदेशक कानपुर ने टीमें बनाई हुई हैं अलग अलग एनालिसिस करने के लिए। नहीं, इसमें तो अभी हमें ढक्कन मिले हैं और बारकोड्स मिले हैं। अब उन बारकोड्स को भी चेक करना होगा, उन ढक्कनों को भी चेक करना होगा। अब ये बारकोड्स को चेक करना होगा कि ये बारकोड्स एक्चुअल हैं या फर्जी चिपका के दिखाने के लिए बारकोड लगे हुए हैं, और वो एक्चुअली जब आप ऐप पे चेक करें तो वो फर्जी निकले। ये सब उनकी पूछताछ अभी हम लोग इनका पुलिस रिमांड लेंगे, जिसमें अभी आप समझिए इतनी ये अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। अवैध फैक्ट्री ढक्कन जो भी बनते हैं वो कंपनीज को सप्लाई होते हैं, ये कंपनीज को सप्लाई नहीं हो रहे थे। उसके अलावा जब भी आप कोई फैक्ट्री शुरू करते हैं तो बहुत सारी एनओसी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, वो कोई परमिशन एनओसीज नहीं है। उस हाँ, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स है। इनकी बातों का, मुलजिम की बातों का इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम मतलब होता है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन से हम निकाल पाते हैं वो अन्य एविडेंसेस हमें लाने पड़ेंगे। चूँकि इन्वेस्टिगेशन रिकवरी अभी जस्ट की है, तो इन्वेस्टिगेशंस आगे चलेंगे। चूँकि ये एक बहुत बड़े गैंग की आगे प्रोग्रेस हो सकती है, और पूरा एक ये हो सकता है। इस पे डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश ने पूरी टीम के लिए 1 लाख रुपए का, और एसीएस महोदय गृह विभाग ने भी 1 लाख रुपए का इनाम इस पूरी टीम को दिया है। और 1 लाख रुपए का इनाम डीजीपी साहब ने और एसीएस साहब ने अलग अलग दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।